अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी मोना जी। गाइस जैसे गुड आफ्टरनून करती हूँ या गुड मॉर्निंग करती हूँ, सबसे पहले मेरी नज़रें घड़ी पे जाती है कि टाइम क्या हो रहा है। और एक्चुअल में 1 बज रहा है। काम मेरा खत्म हो गया, सफाई सफाई हो गई। ब्रूनो ने खाना नहीं खाया, आज यूजुअल कभी नाटक करता है कभी खा लेता है, उसकी मर्जी। तो अभी हम अपना ब्लॉग शुरू करते हैं। और आज मैं आपको बताऊँ, आज मैं अपनी एक नई टी शर्ट काटने लगी हूँ। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि जो टी शर्ट मैं लाई थी ना, वो मुझे थोड़ी सी लंबी लग रही है। और मैंने जब अभी फ्राइडे या पता नहीं परसों तरसों पहनी थी, ब्राउन कलर की राउंड नेक, थर्सडे के दिन पहनी थी, राइट। तो उसको मैंने ना नॉट बना के टक कर लिया था अपनी जीन्स में। बट वो एवरी टाइम एवरी डे आप उसको टक नहीं कर सकते, बहुत दिक्कत होती है। तो मैंने कहा क्यों ना घर पे थोड़ा सा काट दें, थोड़ा सा नीचे से जिग जैग जिग जैग जिग जैग बना दे। चलो देखो, सुबह सुबह खुराफाती करामात। गाइस ये देखिए, ये मैं लाई थी अपने लिए ब्राउन टी शर्ट, बड़ी अच्छी है, कंफर्टेबल बहुत है, बहुत कंफर्टेबल है। बट ये ना लेंथ में थोड़ी लंबी है, और मैं इतनी लंबी नहीं पहनती, मैं पहनती हूँ थोड़ी शॉर्ट लेंथ में। तो ये जो लंबी है ना, इसको मैं थोड़ा सा काट कूट के डिज़ाइन बनाते हैं। चले करें स्टार्ट। गाइस देखिए, नीचे से मैंने पूरा काट दिया इसको। और ये है वो पट्टी, क्योंकि मैंने ज़्यादा लेंथ शॉर्ट नहीं किया है, थोड़ी ही किया। अभी कट 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 करेंगे तो इतना टुकड़ा मैंने काट के अलग कर दिया। गाइस देखिए, टॉप काटने के बाद ना मैंने नीचे कट्स बना दिए। आप देख रहे हैं ध्यान से, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। वेट, देखिए ये मैंने कट 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 डाल दिए हैं सारे इस टॉप में। ये देखो, ये देखो, ये ऐसे आएगा आगे से। तो ये पता ही नहीं चल रहा कि टॉप काटा हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे डिज़ाइन बन गया। उसी कुछ ना कुछ मैं करती ही रहती हूँ। मुझे मतलब बहुत ज़्यादा लंबा था, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। तो मैं अभी ज़रा इसको पहन के देखती हूँ कि ये लेंथ वाइज ठीक लग रहा है कि नहीं। तो गाइस टी शर्ट तो मैंने पहन के देख ली, और कंफर्टेबल है, मतलब कंफर्टेबल तो बहुत ही है ये। और जो लेंथ शॉर्ट की है थोड़ी, वो सही लग रही है, मतलब ज़्यादा शॉर्ट नहीं हुई, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। तो अभी हम अपने काम के बाद ग्रीन टी पीते हैं, और ग्रीन टी पीने के साथ साथ मैंने चिड़िया का जो पिंजरा था वो सारा क्लीन कर दिया। तो अब शुरू करते हैं आज का व्लॉग आपके साथ। और अब आज कुछ वैसा ही वही रूटीन है मेरा, कुछ खास तो अभी है नहीं सच करने का। तो चलिए लगते हैं अपना ऑन ड्यूटी, दिहाड़ी पर पूरा दिन। गाइस देखिए, अगर मैं चश्मा लगाकर बैठी हूँ तो आप समझ ही गए हैं कि मैं आरव का टेस्ट ले रही हूँ। और आरव के 2 पेपर मैंने एसएसटी के सुन लिए, और इधर मैं आरव भाई साहब का टेस्ट ले रही हूँ। और इधर ये देखो, ये देख रहे हैं आप इसको, ये कैसे मेरी गोदी में चढ़ के बैठा हुआ है अभी। ये देखो, इसको कोई मतलब नहीं है खाने से पीने से, बस जहाँ मैं बैठी नहीं कि माशा जी आकर गोदी में चढ़ गए। बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह करता है, बहुत प्यार करता है। तो अभी आरव का 2 पेपर का टेस्ट हो गया, बहुत सारे सैम्पल पेपर्स मैंने अभी गूगल पे भी निकाले हुए हैं। तो अब 2 लास्ट मोमेंट होता है ना, लास्ट मोमेंट लाइक कि 1 दिन या 2 दिन का टाइम है, तो बस फटाफट फटाफट पेपर्स रिवीजन पकड़ो पकड़ो पकड़ो। तो अब मैं ज़रा डस्टिंग करने लगी हूँ, और मैं आपको दिखाती हूँ जो माइक्रोवेव और फ्रिज होते हैं ना, उन पर हम कुछ भी हाथ लगा देते हैं, मतलब कुछ भी हाथ हमारे गंदे मंदे होते हैं, आटा लगा कुछ लगा तो हम ऐसे पकड़े खोल देते हैं, तो उसके निशान बन जाते हैं। तो मैं वो अब क्लीन करके फिर लगती हूँ रात के खाने की तैयारी में, उसके बाद नहा धोकर बच्चों की कॉपियाँ चेक करने में। गाइज ये देखिए, डस्टिंग के लिए ना ये जो मैंने शीट्स लेके रखी हुई हैं किचन के लिए भी, वो बड़ी सॉफ्ट रहती हैं। तो इसको अच्छे से गीला करके हम फ्रिज वगैरह और माइक्रोवेव सब साफ़ करते हैं। चलिए आइए मैं आपको दिखाऊँ। अंधेरा, ओए बाहर थोड़ी रोशनी है, तो ये ना फ्रिज पे बहुत ऐसे दिखते नहीं है दाग, बट बाहर से अंदर आओ, अंदर से बाहर जाओ ना, तो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन देखा। मैंने कहा तो चलो इसको क्लीन कर दें। सी ये देखिए, फ्रिज तो एकदम क्लीन है, बट ये ना हाथों के निशान बने हुए हैं यहाँ कॉर्नर कॉर्नर पे। तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा कपड़ा मार दूँ, थोड़ा सा क्लीन आउट हो जाएगा। ऐसे तो इधर से भी सब साफ़ सुथरा ही है, बट फिर भी जब निशान दिख जाए ना, तो फिर मेरे से रुका नहीं जाता सफाई किए बिना। तो अब इस कपड़े को गीला करके ना, ऐसे जितना भी जो भी डस्ट वस्ट मिट्टी वगैरह है वो सारी क्लीन आउट हो जाएगी। देखो चमक रहा है, कैसे चमक रहा है, देख रहे हो अब शाइन, पहले नहीं आ रही थी ना। अब ये कपड़ा लगाने के बाद अच्छे से इसको क्लीन आउट कर देते हैं, तो ये भी हट जाएगा। ये देखो दाग वाग पता नहीं कहाँ कहाँ से लग जाते हैं, गंदे मंदे हाथ, समझ ही नहीं आती मेरे तो। ये देखो, ये एक आँख बेचारे की टूटी पड़ी है, निकला पड़ा है, लेकिन ये हट ही नहीं ना। गाइस व्लॉग बनाते बनाते पीटीएम साथ में अटेंड होती है। वेट अ मिनट, मेरा हाथ आ रहा है बीच में, उल्टे हाथ, अब ठीक है। और ये देखिए, मैंने अभी चिमनी पूरी साफ़ की है, और ये आपको पहले दिखाया था ना डस्टिंग का कपड़ा, अभी इतना थिंदा, मतलब चिकना हो गया, थिंदा हम पंजाबी में बोलते हैं ना, इतना चिकना हो गया पूरी चिमनी साफ़ करने के बाद। उस दिन मेरे हस्बैंड मुझे रात को 11 बजे कह रही, मेरी चिमनी बड़ी गंदी हो रही है। मैंने कहा डस्टिंग का कपड़ा लो और चिमनी साफ़ कर दो। हंसने लग गए, कहते मैं करूँ इस टाइम? मैं कहता तो मैं करूँगी इस टाइम 11 बजे रात को चिमनी साफ़। तो बस अब मैंने पूरी चमका दी, मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी आई, उधर से मेरा बेटा आवाज़ लगा रहा है, मम्मा इधर आ जाओ ज़रा फटाफट मेरा भी टेस्ट ले लो। तो ये देखिए पूरी चिमनी चमक गई, चम चम चम। अच्छा ओके, ब्रूनो तो है ही क्यूट। और इधर ये माइक्रोवेव भी पूरा क्लीन कर दिया। तो ये डस्टिंग बस्टिंग हमारी साथ साथ चलती रहती है। और जैसे ही मैं उठी हूँ ना, ब्रूनो को देखो इस सिरहाने पे आके लेटी है, इसको तो ना बस नींद ही चढ़ी रहती है, बदतमीज को। तो गाइज अभी डस्टिंग बस्टिंग का काम तो निपट गया। आरव को अब रिटर्न टेस्ट देती हूँ, और मैं लगती हूँ रात के खाने की तैयारी में, फिर नहाना, फिर अपनी पेट पूजा। गाइज देखिए, लंच में आज दही के साथ आलू गोभी
सुबह बनाई थी, बहुत टेस्टी बनी है। और ये आप रोटी का साइज़ देख रहे हैं कितनी छोटी सी, थोड़ा सा आटा बच गया था, मैं कब क्या बचा रहा है, ये भी बना ही लो, वरना मेरी तो रोटी एक बड़ी सी बन गई है। तो ये छोटी सी टिक्की के साइज़ की रोटी मैंने बना ली, बड़ी क्यूट सी लग रही है। तो चलिए लंच करके भागते हैं नहाने। गाइस खाना खाने के बाद मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ और मंदिर जाना है। आज सैटरडे है, ब्लैक पहना हुआ है मैंने, बहुत ही गर्मी वाला टॉप पहना है। नाइटर तो मुझे बहुत पसंद है, बहुत कंफर्टेबल है। और हमारे ट्यूशन के बच्चे आना शुरू हो गए हैं, काम वाम सारा निपट गया टाइम से। आरफ के लिए खाना बना दिया, चावल भिगा दिया। अब मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि और कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो आलू गोभी बनी है वो बहुत टेस्टी है, तो हम उसके रात को टोस्ट बना लेंगे ब्रेड में। मैं कहा लो ऐसे वधिया काम हो गया, बढ़िया नेकी और पूछ। तो रात को मुझे ना 8:45 बज जाते हैं, आपको पता है। और एक चीज़ मैं आपको अवेयर कर दूं, अगर कोई आपको ये कहता है कि उनको बोर्ड का पेपर पता है 10th या 12th का और वही पेपर आप कर लो, वही पेपर आएगा बोर्ड का, तो ऐसा नहीं होता। कोई भी टीचर, इवन आई एम द एक्सपीरियंस वन टू मच, लेकिन मैं भी कभी ये नहीं कहती कि मेरा कराया हुआ पेपर ही बोर्ड में आएगा, आप यही कर लो, ऐसा नहीं होता। हमारे गेस्ट लग जाते हैं, तो पूरे 30 क्वेश्चन में से 15 हमारे कराए हुए आ गए, 16 कराए हुए आ गए, ये हो सकता है। बट पूरा पेपर हमें पता हो, हम पूरा पेपर कॉपी करवा लें, ऐसा कोई टीचर नहीं कर सकता। अगर कभी पेपर लीक हो ना, तो वो पेपर फिर दोबारा लिए जाते हैं, लेकिन बोर्ड के पेपर कभी लीक नहीं होते। तो प्लीज़ उल्टी सीधी साइड पे जाकर, उल्टे सीधे दिमाग लगाकर, उल्टे सीधे काम करके शॉर्टकट तरीके मत अपनाइए, गलत है वो। तो अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, राइट। तो चलिए अब मैं जाती हूँ पढ़ाने, और ये बात ध्यान रखिएगा, बोर्ड के पेपर लीक नहीं होते। तो मैं अब आपसे मिलती हूँ शाम को। वेलकम बैक गाइस, फाइनली द ट्यूशन इज़ बीइंग ओवर। 8:45 बजे, और बच्चे हमारे इतने चालाक और सियाने हैं, इतने चालाक हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और टचवुड आज हमारे 9th के बच्चों का SST का पेपर था, एंड दे वर वेरी हैप्पी, क्योंकि पेपर काफ़ी करवाया हुआ आया था। तो मैंने ये नहीं बोला कि मेरा ही पेपर आ रहा है, नहीं, करवाया हुआ आया पेपर, हमें आता था। तो फिंगर क्रॉस, बच्चों के एग्ज़ाम्स अच्छे जा रहे हैं। बट आजकल बड़ी बैंड बजी पड़ी है काम को लेकर, तो बस अभी मैं सारा खिलेरा समेटा समाटी कर लूँ। बहुत मैस्ड हुआ होता है इस टाइम। और ब्रूनो भी बाहर आ गया है, आरफ जिम गया हुआ है, तो वो जैसे ही जिम से आएगा मैं उसके लिए राइस बना के रख दूँ फटाफट, और रूम समेटते हैं और फिर भागते हैं मंदिर। 9 बजे आरव आ गया और मैं भाग रही हूँ मंदिर, और समोसे वाले भैया का फ़ोन आ गया, भाभी कहाँ रह गए, फिर कहाँ आ गई। तो चलिए भाग के जाते हैं, मंदिर होकर आए। गाइस फाइनली मैं मंदिर में हो आई, और मैं अपने हस्बैंड को लेने भी चली गई थी। तो आते समय ना मुझे बड़ी क्रेविंग हो रही थी आइसक्रीम की ना, आप भी सोचते हो कि बड़ी चटोरन है, कभी जूस कभी आइसक्रीम, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है मेरा। तो मैं मदर डेयरी का कसाटा लाई हूँ, एंड आई लव कसाटा, एंड आई लव टू हैव इट। तो अब कसाटा मेरे हाथ में, तो मैं किस चीज़ का वेट करूँ, व्हाई शुड आई वेट। तो फटाफट खाती हूँ, बैठ के अपने मूड को करती हूँ चिल, रिलैक्स। और फिर आरफ का एक पेपर और सुनना है मैंने, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा, बट सुनना पड़ेगा वरना ये लापरवाही कर जाएगा। और मंडे को इसका पेपर है, तो आई कांट बी केयरलेस लाइक दिस। तो मैं कसाटा खा के ब्रेक लेती हूँ, और फिर इसका एक पेपर सुन लेती हूँ, उसके बाद मैं फ्री। तो मशीन लगा दूँगी, वो कपड़े धुलते रहेंगे अपने आप, कोई टेंशन नहीं है। तो चलिए मदर डेयरी कसाटा अटैक करते हैं, अटैकिंग मोड पे। गाइस ये देखिए जो कसाटे की जो क्या दिख रहा है यहाँ पे? ये जो ब्रेड होती है ना, आई लव। मैं बता रहा हूँ क्या दिख रहा है। क्या दिख रहा है? चीनी 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 मैदा। तेरे भरोसे रह गई ना मैं, और हो कुछ गया, भी नहीं दिख रहा। हो गए मेरे शौक पूरे। चीनी चीनी क्या, एंड आई लव इट। चलिए आई एम हैविंग चीनी 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 मैदा। आ गया वेजिटा वेजिटा वेजिटा, भागा 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 भागा। गाइस कसाटा वॉज टू टेस्टी, और अभी टाइम हो रहा है 11:15, और मैं चली आरफ के साथ उधर सुनने सुनाने। तो अभी मैं करती हूँ ब्लॉग को एंड, पता नहीं अब ब्लॉग्स क्या ही बन रहे हैं, मेरे समझ नहीं आ रहा टाइम के हिसाब से, क्योंकि शिफ्ट लगती है मॉर्निंग पे भी, आफ्टरनून। क्या हुआ, आरव मेरी शक्ल देख रहे हैं कि फिर जा रही सुनने। चलो चलो चलो, तो चलिए गाइज मैं अभी ब्लॉग करती हूँ, टाटा बाय बाय एंड, और मिलती हूँ आपसे कल दोपहर तक अपने नए ब्लॉग में। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिए, और बने रहिए हमारे साथ लवली लवली टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी खाने के साथ। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।